आप समस्त प्रिय भाई बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और मीठे नाम में मेरा नमस्कार। आइए सुंदर सा अवसर जो परमेश्वर पिता ने हमें दिया कि हम उनकी संगति करें। वचन कहता है जब हम संगति करते हैं तो उनके साथ हम एक हो जाते हैं। आइए हम वचन में चलने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें, अपने मनों को तैयार करें। हे अति करुणा निधान महान सच्चा जीवित प्रेमी परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम आपके समक्ष आकर संपूर्ण हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने समस्त संसार को बनाया, आपने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप और समानता में बनाया और अपनी और आत्मा और बुद्धि दी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने राज्य में ज्योति में शामिल किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपका वचन जो प्रकाश है पिता, जिसे हम धारण करके प्रकाशमान होना चाहते हैं, इसमें हमारी सहायता मदद कीजिए कि आपका हर एक वचन हमारे हृदय में बसने पाए पिता, जिससे हम प्रकाशमान हो सके, ऐसी दया चाहते हैं। धन्यवाद पिता कि आपने विनती को सुना। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन में चले। ये वचन एक प्रकार से मेरे जीवन की थोड़ी सी गवाही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती 5 का हम 1 से 8 तक जाएंगे, एक एक पद। कोई भाई पढ़ने में मदद करे। मत्ती 5 का हम 1 से 8 तक जाएंगे। भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बढ़ गया तो कुछ देर मेरे उसके पास आए। हाँ, प्रभु के पास आना बुद्धिमानी को प्रकट करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। जैसे लिखा है यूहन्ना 8 के बाद, मनुष्य का जीवन रोशनी बिना अधूरा है। अगर हमारा घर अच्छा है और उसमें रोशनी की कमी हो जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं, हमारा मन एक प्रकार से बेचैन हो जाता है। इसी तरह से डॉक्टर भी इस बात को साबित करते हैं कि सूर्य की रोशनी से कैंसर जैसे बीमारी से लड़ने वाले तत्व पाए जाते हैं। और वचन भी हमें यही शिक्षा देता है कि वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सभी के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। मतलब हमारा प्रभु यीशु मसीह जो मृत्यु को हराने वाले, मृत्यु एक ऐसा चीज है जिसके आगे बड़े बड़े झुक हैं, पर इस मृत्यु को कोई हराया है तो हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने मृत्यु को हराया। जैसे लिखा है 1 कुरिन्थी 15:55 में, और हमें 1 कुरिन्थी 15:56 में भी यही बात सिखाई जाती है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। मृत्यु संसार में तब आया जब मनुष्यों ने पाप की। अरे पाप मनुष्य को परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग करता है। जब हम संसार की आदि शिक्षा पर मन लगाते हैं और प्रभु से अलग हो जाते हैं, तब हम मृत्यु के भागी होते हैं। और फिर जैसे हमें उदाहरण में समझाया भी गया पेड़ और डाल का उदाहरण। जैसे हम देखते हैं पेड़, जब तक डाल उसमें जुड़ा रहता है तो हर बच्चा को एक विश्वास रहता है कि जरूर फलेगा, पर जब वो डाल पेड़ से अलग हो जाता है तो बच्चा भी जानता है कि ये बेकार है। ऐसी हमारा जीवन, हमारा प्रभु यीशु मसीह पेड़ है तो हम डाल हैं। हम जब तक उनमें जुड़े रहेंगे तभी तक हम आत्मिक फल फल सकते हैं, और अगर हम उससे अलग होकर कुछ करना चाहेंगे तो असंभव है, क्योंकि डाल पेड़ बिना अधूरा है। हाँ भाई, थोड़ा आगे। और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। हाँ, उपदेश का अर्थ वही होता है शिक्षा। जैसे नीति वचन 6:23 में हमें बताया गया है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति। शिक्षा बिना मनुष्य अधूरा है। मनुष्य का जीवन शिक्षा बिना अधूरा है। आज हमें भले बुरे का ज्ञान प्राप्त हुआ है तो शिक्षा के जरिए।
अगर हम शिक्षा से अलग रहते तो आज हमारे पास से ज्ञान नहीं रहता। हम नहीं जानते कि भला क्या है, बुरा क्या है। आज हमारे पास ज्ञान है, इसलिए हम जानते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इसलिए मनुष्य के जीवन में शिक्षा अति महत्वपूर्ण है। अगर मनुष्य शिक्षा से अलग होकर रहना चाहेगा तो उसका जीवन अधूरा है, जिसे पाकर हम प्रभु के मित्र बने। इस सबसे बड़ी खुशी की बात है। जैसे लिखा है यूहन्ना 15:14 में, जब हमने प्रभु की शिक्षा को प्राप्त किया तभी हम प्रभु के मित्र बन पाए। मित्रता एक समानता को दर्शाती है। हम कभी किसी से ऐसी मित्रता नहीं कर लेते। हम पहले उसके साथ बातचीत करते हैं, जांचते परखते हैं, फिर उसे हम अपना मित्र बनाते हैं। और जब मित्र बनाते हैं तब हम उसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं। जैसे पुलिस से मित्रता करता है। अगर कोई पुलिस चोर से मित्रता करे तो उसके लिए एक गलत निर्णय, एक गलत डिसीजन है। उसी तरह जब प्रभु का गुण हमारे अंदर रहेगा तभी हम प्रभु के मित्र बन पाएंगे। और अगर हम प्रभु के गुण से अलग रहेंगे, उनकी शिक्षा से अलग रहेंगे, तो हमारी मित्रता कभी नहीं हो सकती। जैसे लिखा है पहला पत्रस 1:15 में, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पवित्रता का अर्थ नहीं है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह 100% पवित्र है तो हम 10% बने। नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह 100% पवित्र है तो हमें भी 100% ही बनना पड़ेगा। जैसे हम सब अपने घर में चावल बना के खाते हैं, वो चावल कब स्वादिष्ट लगता है, जब वो 100% पकता है। अगर हम गैस बचाने के लिए उसको 50% पकाएंगे तो हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए हम उसे 100% पकाएं। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह में 100% विश्वासी बनना चाहिए। अगर हम 50% भी विश्वासी बनेंगे तो भी ये हमारे जीवन के लिए खतरा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भोजन खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। पर अगर हम गैस बचाने के लिए थोड़ा कंजूसी करेंगे, 50% पकाएंगे, तो वही भोजन हमारे सेहत के लिए बहुत भयंकर हो जाएगा। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह में 100% विश्वासी बनने की आवश्यकता है। हाँ भाई, थोड़ा आगे। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग राज्य उनका है। हाँ, दीन का अर्थ होता है अहंकार, झूठी घमंड, स्वार्थ, लोभ जैसे बंधन से मुक्त होना। ये एक ऐसा बंधन है जो हमें प्रभु में एक होने से रोकता है। जैसे एक बछड़ा है और उसकी माँ है। बछड़े को हम हमेशा देखते हैं कि गांव में लोग बांध के रखते हैं, क्योंकि बहुत बदमाशी करता है और उसकी माँ को छोड़ देती है। वो बछड़ा अपनी माँ से मिलने के लिए कितना तड़पता है, पर वो बंधन में बंधा रहते वो अपनी माँ से नहीं मिल पाता। इसी तरह से ये अहंकार, झूठी घमंड, लोभ और स्वार्थ जो बुरी चीज है, एक बंधन है। क्योंकि वचन हमें यही तो शिक्षा देता है, यहोवा अहंकार से घृणा करता है। सबसे बड़ी बात नीति वचन 8:13 में हम देखते हैं। अहंकार का अर्थ होता है घमंडी, और वचन हमें यही शिक्षा देता है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें नहीं होना चाहिए। नीति वचन 6:17 में, क्योंकि यहोवा संसार की झूठी घमंड से घृणा करता है। 6:16 में घृणा के अर्थ क्या होता है? दूरी। हम किस चीज से दूर रहते हैं? जिससे हम घृणा करते हैं, और जिससे हम प्रेम करते हैं हम उसके करीब रहना पसंद करते हैं। जैसे मैं 2 प्रकार के उदाहरण लेता हूँ। एक नली और नल को देखते हैं। नल से हम जो भी पानी प्राप्त करते हैं उसको अपने पास में रखते हैं, पर नली में जो पानी बहता है उससे दूर रहते हैं, क्योंकि वो गंदगी है। इसी तरह से परमेश्वर की नज़र में एक चेतावनी हमें मिला है, झूठी स्वार्थ से कुछ ना करो। फिलिपियों 2:23 में, क्योंकि यहोवा हृदय को जांचता। सबसे बड़ी बात यिर्मयाह 17:10 में कि परमेश्वर पिता हमारे हृदय को जांचता। बुरे लोगों की बुराई जानकर जब हम जान जाते हैं कि ये व्यक्ति बुरा है, तब कैसे हम अपने घर में उसे आने से रोकते हैं। इसी तरह परमेश्वर पवित्र है, वो भी 100%। जैसे लिखा है लेवीयवस्था 19:2 में, और स्वर्ग उसका सिंहासन है। जैसे लिखा है प्रेरितों 7:49 में। और जब परमेश्वर पिता पवित्र है, हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, हमारे बुलाने वाला पवित्र है, तो हमें भी पवित्र बनने की आवश्यकता है। और अगर हमारे जीवन में हल्का से भी गंदगी रहेगा तो हमारी मित्रता वहीं पे रुक जाएगी। हम प्रभु के पास नहीं जा सकते।
क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह पवित्र है और 100% पवित्र है। हाँ भाई आगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। हाँ, शोक का अर्थ होता है दुख उठाना। जैसे लिखा है, पौलुस भैया कहते हैं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है जो स्वस्थ को अच्छा रखता है। और अगर हम भोजन ही खाएंगे और बोलेंगे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो ये भी गलत बात है। स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए मेहनत भी जरूरी है। मेहनत जो मजबूती को दर्शाता है। हम देखते हैं जो लोग भोजन करते हैं वो मेहनत भी करते हैं, तभी जाके स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर हम सिर्फ भोजन खाएंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा वो शरीर दुर्बल हो जाएगा। इसी तरह हम प्रभु में विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, पर हमें परमेश्वर के वचन को धारण करके उसकी शिक्षा देना भी जरूरी है। हाँ भाई, थोड़ा आगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हाँ, नम्रता का अर्थ होता है धारण करना। जैसे लिखा है कुलसियों 3:12 में, हम जब एक प्रकार से चाय भी बनाते हैं तो थोड़ा से पानी में हम चीनी, चाय पत्ती जो भी गुण डालते हैं तो जो पानी रहता है उसके सारे गुणों को धारण करके एक कर लेते हैं और उसे हम हंस कर ग्रहण करते हैं। एक बार मेरे से एक को गलती हो गया था और मेरे दादी घर आए थे और मेरे घर में लोग नहीं थे, तो मैं सोचा मैं इनको क्या बना के खिलाऊं। तो मेरे मन में आया क्यों ना मैं इनको चाय बना के खिलाऊं। अब मैं देखता हूँ कि जो शक्कर तो ऊपर में थे और नमक नीचे में, तो मैं नमक डाल दिया। और जब मैं उनको देने लगा तो पिए और बोलने लगे कि तू क्या डाला है। बोला मैं नमक डाला। अब बोलने लगे अरे बुद्धू, चाय में नमक नहीं डालते, चीनी डालते। तो बोला मेरा गलती हो गया। मैं बोला कि शक्कर ऊपर में रखा हुआ है, नमक नीचे में था तो मैं डाल। इसी तरह हमारा जीवन, अगर हम कुछ भी चीज़ हंस कर धारण करेंगे तो हमारे जीवन के लिए खतरा साबित हो सकता है। हमें जांच परख कर धारण करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का अर्थ होता है धारण करना। अगर हम कोई भी शिक्षा को हंस कर धारण करेंगे तो बाद में हमारे जीवन में खतरा साबित हो सकता है। और अगर जब हम शिक्षा को जानेंगे, पढ़ेंगे और फिर धारण करेंगे तो हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम देखते हैं कितने सारे इसी युग में कितने सारे डाकू जब प्रभु की संगति की तो उनका जीवन कैसे बदल गया। जैसे हम साउथ भैया को देखते हैं, वो कभी मसीहों को सताया करता है, पर जैसे उसने प्रभु की संगति की, उसकी शिक्षा को पाया। आज हम वचन में देखते हैं नए नियम की सबसे अधिक शिक्षा देने वाले व्यक्ति वही है। इसलिए हमें प्रभु के अच्छे गुण को धारण करना है। हाँ भाई आगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जैसे वचन हमें शिक्षा देता है कि प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है। जैसे लिखा है यूहन्ना 6:35 में, रोटी में डॉक्टर कहते हैं कि कैल्शियम की मात्रा पाया जाता है जो हड्डी को मजबूत करता है। इसी तरह से हमें वचन यही शिक्षा तो देता है कि प्रभु यीशु मसीह चट्टान है जो मजबूती की मिसाल है। जैसे लिखा है 1 कुरिन्थियों 10:4, हमारा प्रभु यीशु मसीह एक चट्टान है जो कभी भी टूट नहीं सकता, बिखर नहीं सकता, और हमें उसके अधीन होकर जीना। और संसार क्या है, बालू के समान। अगर हम संसार में कितना भी मन लगाएंगे एक न एक दिन हम गिर सकते हैं, पर अगर हम प्रभु यीशु मसीह में मन लगाएंगे तो हम कभी भी ठोकर नहीं खा सकते, गिर नहीं सकते। रोटी में एक और गुण पाया जाता है जो ऊर्जा का स्रोत है। और वचन हमें यही शिक्षा तो देता है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बन। प्रभु की शक्ति है उसका वचन। अगर हम उसके वचन को धारण करेंगे तभी हम उनकी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम उसके वचन के विरुद्ध जाएंगे तो हम दुर्बल हो जाएंगे। और पता है कमजोर व्यक्ति कभी भी कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें प्रभु के वचन को धारण करके मजबूत बनना पड़ेगा। रोटी में बोला जाता है एक और गुण पाया जाता है जो दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद करता है। और वचन हमें यही शिक्षा तो देता है कि बुद्धि यहोवा देता है। संसार के लोग बुद्धि नहीं देंगे,
बुद्धि देने वाला सिर्फ एक है, वह सृजनहार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। जैसे लिखा है नीति वचन 2:6 में। इसीलिए अगर हमें बुद्धिमान होना है तो हमें परमेश्वर के वचन को धारण करना पड़ेगा। अगर हम संसार के बातों को धारण करेंगे, शुरू में भले हमें कितना भी मीठा लगे, पर बाद में उसका परिणाम भयंकर कड़वा हो सकता है और बहुत जहरीला हो सकता है। हाँ भाई, थोड़ा आगे। धन्य है वे जो दयावान हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दया का अर्थ होता है करुणा। जैसे भजन संहिता 136 के 2 में लिखा है, जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की। हमारा उद्देश्य, हमारा जीवन का लक्ष्य है कि परमेश्वर के वचन को धारण करना। जैसे परमेश्वर का वचन पूर्ण रूप से हम देखते हैं ईश्वरीय गुण से भरा हुआ। अगर हम परमेश्वर के वचन को धारण करेंगे तो हम स्वयं ईश्वर बन जाएंगे। बाइबल में जैसे लिखा है, जो कोई परमेश्वर के वचन को पूर्ण अपनाते हैं वे ईश्वर हैं। जैसे लिखा है यूहन्ना 10:34 में। क्योंकि विश्वासी का जन्म आत्मा से हुआ, जैसे लिखा है यूहन्ना 3:6 में। और परमेश्वर कौन है? परमेश्वर आत्मा है। जैसे लिखा है यूहन्ना 4:24 में। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, पर जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आज हम आत्मिक प्राणी, हम संसारिक प्राणी नहीं रहे जो शरीर के अनुसार चले। अब हम आत्मिक प्राणी हैं और आत्मिक प्राणी को क्या कहा गया है? ज्योति की संतान। जैसे लिखा है यूहन्ना 12:36 में। संतान का अर्थ होता है समान। जैसे हम परमेश्वर की संतान हैं तो हम परमेश्वर समान हैं, तो हमें परमेश्वर का गुण होना जरूरी है। अगर हमें परमेश्वर का गुण नहीं होगा तो हम परमेश्वर की संतान नहीं कहला पाएंगे। जैसे परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया, उत्पत्ति 1:27 में, और आदम की पसली से हवा को बनाया, उत्पत्ति 2:22 में। अगर आज हमें वचन मिला है तो इस उद्देश्य से कि हम परमेश्वर के गुण को अपनाएं और शक्तिशाली बने, क्योंकि संसार के जो गुण हैं वो हमें कमजोर कर देते हैं और एक प्रकार से बेकार कर देते हैं। और जो परमेश्वर का गुण है वही हमें शक्ति देता है, जिससे हम सारी बुराई से बच सकते हैं। हाँ भाई। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हाँ, परमेश्वर को देखने का अर्थ है मन शुद्ध होना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं रहेगा हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। उसका 3 गुण है। सारी मंडली से कहो कि तुम पवित्र बन जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। ले व्यवस्था 19:2 में। आज मनुष्य के लिए डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनने सब सरल हो गए, पर जहाँ पवित्रता का बात आता है वहाँ पे मनुष्य झुकता नहीं। ये मुझसे नहीं हो पाया। मैंने अपने जीवन में कई बार भाइयों से परमेश्वर का वचन बांटा, तो उन्होंने बस यही बात कही कि अरे यार मैं परमेश्वर का वचन नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में बुराई है। परमेश्वर हमें संसार से अलग रहना सिखाता है।